चश्म मरोशन दिले माशाद, पाक चीन दोस्ती का नया मोड़। चीनी वजीर आजम 11 साल बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर चीनी वजीर आजम का तारीखी इस्तकबाल किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब को गले लगा लिया। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, अताउल अतारड़ और मोहसिन नकवी भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। लीचियांग को पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चीनी वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। चीनी वजीर आजम सियासी और अस्करी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा तिजारत, खारजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वुज़रा भी होंगे। ली चियांग और शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर सी पैक, मुआशी ताउन और दो तरफा तिजारत पर बात होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने पर खुशी है। जैसे ही मैं जहाज से उतरा मुझे गर्म जोशी से खुशामदीद कहा गया। चीनी वजीर आजम ली चियांग का पैगाम कहा, पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। पाक चीन ताल्लुकात दो तरफा रियासती ताल्लुकात की उम्दा मिसाल बन गए हैं। जून में सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से चीन में मुलाकात की थी। जी हाँ, चीनी वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि चीन जामे आला मयार की तरक्की के जरिए जद्दत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। इस दौरे के जरिए मैं दोनों ममालिक में वसी गहरे तबादलों का मुंतज़िर हूँ। चीनी हुकूमत अवाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत अवाम के लिए नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद। पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी वज़ीर आज़म की आमद पर ट्वीट। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग का इस्लामाबाद में इस्तकबाल करके बेहद खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया कि यह दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम और वुसअत देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। मजीद कहा कि सी पैक पर पेशरफ्त के साथ बाहमी तामुन के नए इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों मुल्कों की आजमूदा शराकत दारी, इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ अपने भाई चीनी वज़ीर आज़म के तारीखी दौरे के तामीरी नताइज का यकीन है। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भारतीय सहाफ़ी बरदत्त की मुलाकात हुई है। बरखा दत्त का सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर से शेयर कर दी गई। कहा, नवाज शरीफ मरियम नवाज से एससीओ कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले मुलाकात हुई है। वज़ीर खारजा जयशंकर का दौरा भारत और पाकिस्तान में दिलचस्पी से देखा जाएगा, ये कहा गया है। भारतीय सहाफ़ी की जानिब से बरखा दत्त का सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर शेयर की गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एससीओ कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले ये मुलाकात हुई है। वज़ीर खारजा जयशंकर का दौरा भारत और पाकिस्तान में दिलचस्पी से मुतल्लिक बात हुई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की मुलाकात। बरखा दत्त का सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर उनकी जानिब से शेयर की गई है। नवाज शरीफ मरियम नवाज से एससीओ कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले मुलाकात हुई है। वज़ीर खारजा जयशंकर का दौरा भारत और पाकिस्तान में दिलचस्पी इससे देखा जाएगा, ये कहा गया है मुतल्लिका सहाफ़ी की जानिब से। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की मुलाकात हुई है और सोशल मीडिया ट्वीट एक्स पर उनकी जानिब से यह कहा गया है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का दौरा और पाकिस्तान में दिलचस्पी से मुतल्लिक बातचीत की गई है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से भारतीय सहाफ़ी की मुलाकात हुई है। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद है। उमर, कहिएगा इस मुलाकात से मुतल्लिक। जी, भारत की मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त जो है वो पाकिस्तान पहुंची हैं और वो शंघाई ताउन तंजीम की कवरेज के लिए आई हैं, लेकिन लाहौर में उनकी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और पंजाब की वजीर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के दौरान चूंकि उनका एक दरीना ताल्लुक है नवाज शरीफ के साथ, तो उनके वजारत उज़्मा के दौर का उन्होंने खुसूसी जिक्र किया। और उसके अलावा बरखा दत्त ने इस मुलाकात की जो तस्वीर है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी शेयर की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है चूंकि जयशंकर जो भारत के वजीर खारजा हैं उनकी आज ही पाकिस्तान आमद का इम्कान है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो इस जो पेशरफ्त है उसके मुतालिक एक बड़ी खबर जो है वो आज ब्रेक करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ उमर दराज गोंदल इस मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा अमाद अहमद से। जी अमाद, बताइए कि इजलास की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई।
جی بالکل، شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم سربراہی اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور مختلف ممالک کے وفود کی آمد کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور مختلف ممالک کے وزرائے اعظم جو ہیں وہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، اس کے علاوہ روس، بیلاروس، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور کرغزستان کے وزرائے اعظم جو ہے وہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کی بات کریں، ٹریفک کا بھی ایک جامع اور مربوط پلان جو ہے وہ ترتیب کیا گیا ہے۔ مختلف جو شاہراہیں ہیں وہ عام ٹریفک کے لیے جو ہے بند کی گئی ہیں اور جبکہ ان کا متبادل جو راستہ ہے وہ بھی فراہم کیا گیا ہے اور جو دیگر راستے ہیں وہ بھی متبادل طور پر جو ہے شہریوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ تو اس اجلاس کی تمام تر تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں اور اس حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ جی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ٹریڈ انویسٹمنٹ کو بڑھایا جائے۔ دیگر ممالک سے سرمایہ کار پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان اب ترقی کی جانب گامزن ہو چکا ہے، جبکہ چین کی طرف سے ہمیشہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان سفارتی سطح پر اب تنہا نہیں رہا۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ ایک طرف ترقی ہے اور ایک طرف انا ہے۔ یہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں تو کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال غیر سنجیدہ ہے۔ فی الحال ریڈ زون کو سیکیورٹی فوج کے پاس ہے، یہاں بہت سکون ہے، تو آپ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں ہی احتجاج کریں۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیے گئے کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان سے بڑی نہیں، انکلوڈنگ مائی اون، کیونکہ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں۔ اگر کوئی کہے گا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں، تو میں تو اس پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں نان سیریسلی کال ہے۔ آپس میں بھی لڑے بھیڑے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کرنا چاہیے، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ کرو، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے جی کر لیتے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پروٹیسٹ کی مقصد کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں نان سیریس پروٹیسٹ ہے۔ دی ریڈ زون از اے سیف اینڈ سیکیور ایریا، ایئرپورٹ سے لے کے ریڈ زون تک مکمل اس کے گرد و نواح کو سیکیور کیا گیا ہے۔ آرمی ڈپلائیڈ ہے، رینجرز ڈپلائیڈ ہے، پولیس ڈپلائیڈ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ فول پروف اور امیکولیٹ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے۔ تو ضرور کریں، اپنے اپنے گھروں میں خاموش احتجاج ضرور کریں، آپ کو پورا حق حاصل ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ ایک دور میں پاکستان تنہائی کا شکار تھا اور آئسولیشن میں چلا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شری رحمان کا بیان، کہا چند سال پہلے ہر ملک پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کرتا رہا تھا، اب ٹھہرا ہوا رہا ہے۔ پاکستان سے استحکام کا پیغام ضرور جانا چاہیے۔ چینی وزیر اعظم کا دورہ اچھی پیش رفت ہے۔ غیر ملکی وفود کا آنا پاکستان پر اعتماد کا مظہر ہے۔ اور اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے خصوصی ٹریفک پلان جاری کیا گیا ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے متبادل راستوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران ملپور سے کشمیر چوک اور ڈھوکڑی سرینا ہوٹل تک آنے جانے والی ٹریفک بند ہوگی۔ جی ہاں، راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک اور سرینا سے ہر قسم کی ٹریفک بند ہوگی۔ اس طرح پارا سری نگر ہائی وے سے سرینا تک جانے والی ٹریفک بند ہوگی۔ شہری متبادل راستوں کے طور پر مری بہرا کہو سے راولپنڈی جانے والے کورنگ روڈ سے باہے بنی گالا، پارک روڈ، راول ڈیم چوک اور فیض آباد استعمال کریں گے۔ فیض آباد سے بہرا کہو اور مری جانے والے پارک روڈ اور بنی گالا کورنگ روڈ استعمال کریں گے، جبکہ سری نگر ہائی وے سے مری بہرا کہو جانے والے چاند تارا چوک، پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر، اسپورٹس کمپلیکس سے مری روڈ، پارک روڈ اور بنی گالا کورنگ روڈ استعمال کیا جائے گا۔ ہیوی ٹریفک پشاور سے لاہور جانے کے لیے ٹیکسلا موٹر وے اور ترنول پھاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کرے گی۔ لاہور جی ٹی روڈ سے اسلام آباد اور راولپنڈی جانے والی ہیوی ٹریفک چک ویلی روڈ سے چکرا موٹر وے استعمال کرے گی۔ F5 G5 اور G6 مارگرہ روڈ سے راولپنڈی جانے والی ٹریفک فیصل ایونیو سے 0 پوائنٹ جانے والی ٹریفک ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی، جبکہ بہرا کہو سے راولپنڈی جانے والے 9 کورنگ روڈ، بنی گالا لہتراڑ روڈ استعمال کریں گے۔ اسی طرح 0 پوائنٹ فیصل ایونیو سے کورال چوک تک ایکسپریس وے آنے جانے کے لیے ٹریفک بند ہوگی۔ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والی ٹریفک صدر اور مری روڈ سے شہری متبادل طور پر ایکسپریس وے کے لیے سروس روڈ استعمال کریں گے۔ کرنل شیر خان روڈ سے فیض آباد آنے والے 9 ایونیو سگنل سے اسٹیڈیم روڈ استعمال کریں گے۔ 14، 15 اور 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہوگا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے ایکس پر پیغام، کہا اگست 2023 میں سول سوسائٹی نے میثاق جمہوریہ 2.0 کا مطالبہ کیا۔ سول سوسائٹی کی میثاق جمہوریہ 2.0 کے مطالبے کا مقصد میثاق کے نامکمل ایجنڈے کو پورا کرنا تھا۔ سول سوسائٹی کے میثاق جمہوریہ 2.0 کے مطالبے کا مقصد بانی پی ٹی آئی، شجاع پاشا اور فیض حمید کے جمہوریت پر حملوں کے نتیجے میں کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا تھا۔
सिविल सोसाइटी की 2023 की सिफारिशात में एक वफाकी आईनी अदालत का कयाम भी शामिल था, जिसकी तायीद एक पीटीआई सेनेटर ने भी की थी। अदालती इस्लाहात के लिए सियासी जमातों के साथ साथ सिविल सोसाइटी में भी इत्तफाक राय पाया जाता है। मौजूदा सियासत या किसी फर्द से मुतालिक अपनी जाती राय को आईनी अदालत की जायज जरूरत पर हावी ना होने दें। जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजल रहमान की टंडवाला यार में मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुल्क के हालात और ज़रूरियात के तहत कानून साजी होनी चाहिए। हुकूमत के मुसव्वदे से अदलिया और अवाम के हकूक तबाह हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने अपने मुसव्वदे पेश किए। जो मुसव्वदा हुकूमत ने दिया था उसे मुस्तरद कर दिया। हुकूमती तरमीम से शख्सी आज़ादी खत्म हो जाती है। जिन चीज़ों पर एतराज़ था वो खत्म हो गई हैं। जब तक इत्मीनान हासिल नहीं करेंगे मुतमिन नहीं होंगे। ये भी कहा कि तरमीम पास करने के लिए हमें 9 माह लगे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, क्यों आइन के इस हिस्से का एहतराम नहीं किया जा रहा? हाँ, अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो जैसे आपने देखा कि कोयटा में पूरी जमीयत उलमा इस्लाम थाने के सामने खड़ी हो गई ताकि पब्लिक को रोक सकें और कोई खुद कार्रवाई न कर सकें जी। लेकिन जब उसने पुलिस के सामने भी ऐसी खुराफात बकी तो पुलिसमैन ने जज्बाती होकर उनको कत्ल कर दिया जी। तो इस तरीके से कुछ एक माफिया है मुल्क के अंदर जो मजहब के ख़िलाफ़ है और ऐसे मौक़े पर वो फिर मजहबी लोगों की कमज़ोरियों को तो उछालता है, लेकिन मजहब दुश्मन लोगों के हवाले से उनकी इंतहा पसंदी का नोटिस नहीं लेता बल्कि उन्हें सपोर्ट करता है। तो इस जंग में उनका रवैया भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला की बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात की इजाजत की यकीन दहानी नहीं कराई गई। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत तहरीर किया और बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर अली की टेलीफोन पर बात हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई, मुलाकात की इजाज़त देने की नहीं। तर्जुमान का कहना है कि SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मेयार और सलूक के ज़ुमरे में आएगा। और 26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार अदालत की मुआवनत करने में नाकाम रहे हैं। मुजवज़ा आईनी तरमीम पब्लिक करने से मुतल्लिक कोई कानून भी नहीं बताया गया। अदालत इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जब तक मुसवदा कानून न बन जाए उस वक्त तक इसको आईनी या गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। कानून को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं। अहम खबर 26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी और जिस मुतालिक सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार अदालत की मुआवनत करने में नाकाम रहे हैं। ये हुक्मनामा सामने आया है। अहम दरख्वास्त दी गई थी। मुजवज़ा आईनी तरमीम पब्लिक करने से मुतालिक कोई कानून भी नहीं बताया गया। खबर दें आपको, ज़राई तरक्याती बैंक मुजफ्फरगढ़ के करोड़ों रुपए मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने साबिक ब्रांच मैनेजर ज़राई बैंक खानगढ़ मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया। ज़राई तरक्याती बैंक से 5 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा रकम मुख्तलिफ अकाउंट में क्रेडिट करके खुद बुर्द की गई है। FIA ने मरकजी मुलजिम राहत और साथी मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIA ने मुलजिम मोहम्मद असलम को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने साबिक ब्रांच मैनेजर ज़राई बैंक खानगढ़ मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राई तरक्याती बैंक से 5 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा रकम मुख्तलिफ अकाउंट से खुर्द बुर्द की गई। FIA ने मरकजी मुलजिम राहत और साथी मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आमिर मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? आमिर, आप सुन पा रहे हैं तो इस अहम मामले से मुतल्लिक आगाह करें। FIA ने मरकजी मुलजिम राहत और साथी मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद क्या पेशरफ्त हुई है मेगा करप्शन केस में? जी बिल्कुल, ज़राई तरक्याती बैंक केस में जो है मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है। अदालत की जानिब से अदालत में जो है मुलजिम को पेश किया गया है। मुलजिम का जो है वो 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर कर दिया गया है। आपको इस केस के मुताबिक बताते चले कि ज़राई तरक्याती बैंक में जो है 5 करोड़ 68 लाख रुपए से जायद की रकम जो है मुख्तलिफ अकाउंट में क्रेडिट करके खुद की गई थी। FIA ने मरकजी मुलजिम और साथी मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
जिस पे जो है मुलजिम मोहम्मद असलम के अकाउंट में जो है 45 लाख से ज्यादा रकम मुंतकिल हुई थी। FIA ने जो है वो मुलजिम को अदालत में आज पेश किया है। अदालत जो है मुलजिम और इस्तदा की FIA ने कि मुलजिमों की गिरफ्तारी, दीगर साथियों की और 45 लाख रुपये बरामद करेंगे, मुलजिम का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने मुलजिम का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया है। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर। खबर दें आपको, लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से जबरी गुमशुदगियों के तयन से मुतल्लिक मैकेनिज्म तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के काबिल अफसरान FIA अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देकर पॉलिसी बनाई जाए। अदालत ने महकमा दाखिला और वफाकी हुकूमत को अदालती हुक्मनामे की नकूल फराहम करने का भी हुक्म दिया है। महकमा दाखिला और वफाकी हुकूमत के अदालती हुक्मनामे की नकूल फराहम करने का हुक्म जारी किया गया है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। वेलकम बैक। खबर दें आपको, तहसील भेरा के थाना मियानी में गैरत के नाम पर भाई ने मैके आई हुई शादीशुदा बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मकतूला को खामोशी से मकामी कब्रिस्तान में दफन भी कर दिया है। इतला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपनी मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कब्र की निशानदही के बाद कब्र कुशाई की इजाजत मिलने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की जाएगी। भेरा से खबर है, जहां पर गैरत के नाम पर भाई ने मैके आई शादीशुदा बहन को कत्ल कर दिया। इतला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेंटर शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MQM के वफ्द से मुलाकात। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक मौजूद। आईनी तरमीम के मामले पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। मुलाकात में इस तरह के रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर निगरानी सिंध हायर एजुकेशन कमीशन और टेक वैली गूगल के दरमियान याददाश्तनामा पर दस्तखत मुफाहमती याददाश्तनामा की तकरीब वज़ीर आला हाउस में मुनाकिद की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुफाहमती याददाश्तनामे की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, आज सिंध में तालीमी तब्दीली का सफर का अहम दिन है। सिंध हुकूमत का गूगल के साथ मुफाहमती याददाश्तनामे पर दस्तखत करना बड़े एजाज की बात है, जिससे सूबे भर की यूनिवर्सिटियों में तलबा की तरक्की के लिए हमारी शराकतदारी के आज़म को तकवीयत मिलेगी। गूगल वर्क स्पेस के जरिए असातिज़ा के तदरीसी तरीक़ाकार में इजाफा होगा। इससे हौसला अफजाई और सीखने के जदीद माहौल को फरोग देने के टूल्स में इजाफा होगा। तलबा और फैकल्टी के दरमियान हमवार ताउन और मवासलात की सहूलत फराहम करना हमारा मकसद जदीद तरीन तालीमी वसाइल तक रसाई फराहम करना, यूनिवर्सिटियों में इख्तराई अमल और इंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई करना है। इससे हमारे तलबा और तालिबात के लिए गूगल स्कॉलरशिप्स और करियर सर्टिफिकेशन के दरवाजे खुल जाएंगे, जहां उन्हें महारत के साथ डिजिटल मैशियत के लिए तैयार किया जाएगा। IPPs मुआहदों की तब्दीली का काम शुरू। मजीद 18 IPPs को अदायगियां रोक दी गई हैं। 4267 मेगावाट पैदा करने वाले 18 IPPs की अदायगियां रोकी गई हैं। ये 18 IPPs 1994 और 2002 की पावर जनरेशन पॉलिसियों के तहत कायम हुई थी। हुकूमती कमेटी और IPPs के दरमियान मुआहदे की तब्दीली पर बातचीत भी शुरू। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मौजूदा मुआहदा टेक और पे पर मबनी है। मुआहदे के तहत हुकूमत हर हाल में IPPs को अदायगी करने की पाबंद है। हुकूमत की कोशिश है कि मौजूदा मुआहदे को टेक एंड पे में तब्दील कर दिया जाए। जितनी बिजली की पैदावार और इस तरसील होगी, इतनी अदायगी हो। इन 18 IPPs को 1994 और 2002 की पॉलिसियों के तहत बिजली की कमी के बायस कायम किया गया था। 18 IPPs के पावर परचेज एग्रीमेंट्स को 2 साल के लिए तब्दील किया जाएगा। 2 साल में मुसाबकती तिजारती दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट मार्केट मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो जाएगी। और पेशावर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी और सनम जावेद को 3 नवंबर तक, आलिया हमजा को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत दे दी है। अदालत ने तीनों दरख्वास्त गुजारों को मुकर्रर वक्त में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। डिप्टी स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी, PTI रहनुमा सनम जावेद और आलिया हमजा की राहदारी जमानत दरख्वास्तों पर समाअत हुई। समाअत जस्टिस फहीम वली ने की। अहम समाअत हुई है, इस मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तीनों दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया है। सुरैया बीबी और सनम जावेद को 3 नवंबर और आलिया हमजा को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत दे दी गई है। जनूब मशरकी बहिरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। कम दबाव गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी बहिरा अरब में बनने वाला कम दबाव ओमान की जानिब रुख कर रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे ABN न्यूज़ आबदा खान से। जी आबदा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, बहिरा अरब में बनने वाला कम दबाव जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है और हवा का कम दबाव जो है गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी बहिरा अरब में बनने वाला कम दबाव ओमान की जानिब जो है वो रुख कर रहा है और कराची के जनूब मगरिब से तकरीबन 1060 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और उमाड़ा के जनूब से 1080 किलोमीटर, जबकि गवादर से 1110 किलोमीटर के फासले पर जो है मशरक की जानिब ये वाक़ है। और ये निज़ाम मगरिब से शुमाल मगरिब ओमान की तरफ बढ़ने का इम्कान है। अगले 2 रोज़ तक जो है लो प्रेशर एरिया और इर्द गिर्द के 30 से 40 और 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जो माही गीर हैं वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और गहरे समंदर में ना जाएं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का यही कहना है कि फ़िलहाल जो पाकिस्तान की साहिली पट्टी है उनको जो है कोई ख़तरा नहीं है। जी, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBI ज़राए का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। FBI ने 30 सितंबर को टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 14 अक्टूबर तक तोसी की थी। तर्जुमान FBI के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे आज रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। 30 सितंबर को गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी की गई थी। तारीख में तोसी तजारती तंजीमों, मुख्तलिफ टैक्स और इसके साथ साथ उनकी दरख्वास्तों पर की गई थी। 8 अक्टूबर तक 40,78,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा हो गए। गुज़श्ता साल इसी अरसे तक 20,67,000 गोशवारे जमा हुए थे। तर्जुमान के मुताबिक माली साल 2023 में कुल 63,54,000 गोशवारे जमा हुए थे। रवा माली साल गोशवारों के साथ 106 अरब से ज़ायद टैक्स भी जमा हुआ। 1 जुलाई से 8 अक्टूबर तक 9,42,000 नए फाइलर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई। गुज़श्ता साल के इसी अरसे में तकरीबन 4 लाख नए फाइलर्स रजिस्टर्ड हुए थे। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत मुल्जिमा आमना अरूज के 11 शरीक मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज तक तौसी कर दी गई। लाहौर से खबर है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने समाअत की है। जुडिशल रिमांड खत्म होने पर हसन शाह समेत दीगर मुल्जिमान जेल से अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तोसी की इस्तदा की थी। मुल्जिमान में हसन शाह, तनवीर अहमद, कैसर अब्बास, रशीद अहमद, फलक शेर मियाँ खान, यासिर अली, जावेद इकबाल, जीशान कयूम और ममनून हैदर शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे का चालान तैयारी के मरहला में है। जल्द अदालत पेश कर दिया जाएगा। मोहलत दी जाए। तफ्तीशी अफसर की अदालत से इस्तदा। मुल्जिमान ने ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के ATM से 2,87,000 निकलवाने, मुल्जिमान ने खलीलुर रहमान कमर से 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया। हसन शाह समेत दीगर आमना अरूज के शरीक जुर्म साथी हैं। अदालत ने मुल्जिमान को 28 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। कुछ अहम खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।